आईपीएल की हर खबर, हर विश्लेषण सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और आपके साथ मैं हूं सुषमा। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे और शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जिसके सियासी मायने भी खूब हैं, तो वहीं आज वहां पर हंगामा भी देखने को मिला। हम बात करें दादरी की, जहां पर मिहिर भोज कॉलेज में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। राजा मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया और 2 साल से ये मूर्ति तैयार तो थी, लेकिन कोरोना की वजह से अनावरण का काम नहीं हो पा रहा था। तो आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारी बातें कही और उसके कई सारे सियासी मायने भी हैं, वो आपको बताएं। लेकिन उसके पहले आप ये जानिए कि कैसे यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन इसके बावजूद हंगामा खड़ा हो जाता है। मूर्ति के अनावरण से पहले यहाँ पर राजपूत और गुर्जर समाज के लोग आमने सामने आ जाते हैं। राजा मिहिर भोज की जाति को लेकर ये हंगामा होता है। हालांकि बाद में पुलिस हालात को काबू में कर लेती है और उसके बाद ये कार्यक्रम होता है। अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जब इस कार्यक्रम में आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा। तो अगर हम मुख्यमंत्री के संबोधन को देखें तो एक बार फिर से उन्होंने इस मंच से तालिबान का जिक्र किया, राजा मिहिर भोज की तारीफ की, तो साथ ही साथ पश्चिमी यूपी को साधने की पूरी कोशिश उनकी नजर आई। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहद खराब थी और साथ ही साथ ये भी कहा कि उनकी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि इस खबर के सियासी मायने क्या हैं, इस खबर के सियासी मायने इस तरह से हैं कि बीजेपी लगातार सभी समाज को साधने की कोशिश में है, हर एक वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। और ये जो कार्यक्रम था ये गुर्जर बाहुल्य इलाके में था, इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि गुर्जरों को भी साधने की, समीकरण को सटीक बैठाने की कोशिश बीजेपी की रही। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। अगली खबर की जब हम बात करते हैं तो अगली खबर धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई है। धर्म परिवर्तन मामले में एक और अहम गिरफ्तारी हुई है। तो धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष हैं और जमीयत वली उल्लाह के भी अध्यक्ष हैं। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी मेरठ से हुई है और इसके पहले इस धर्मांतरण मामले में 2 अहम गिरफ्तारियां हुई थी, उमर गौतम की और साथ ही साथ मुफ्ती काजी की। और इनसे पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी भी अहम मानी जा रही है। और इस गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें बताया जाता है कि आखिर कलीम सिद्दीकी पर क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। यूपी एटीएस का कहना है कि मुफ्ती काजी और उमर गौतम से कलीम सिद्दीकी का लिंक था और यहां पर हवाला के जरिए पैसा आया। ट्रेडर फंडिंग का ये मामला बताया जा रहा है। आरोप है कि विदेश से करोड़ों रुपए कलीम सिद्दीकी के खाते में आए थे। तो साथ ही साथ यूपी एटीएस का ये भी कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी यूट्यूब पर भी लोगों को धर्मांतरण के लिए और धर्मांतरण ब्रैकेट में शामिल होने के लिए प्रेरित करता रहा। साथ ही साथ यूपी एटीएस की तरफ से ये भी कहा गया कि कलीम सिद्दीकी ने ही सना खान का निकाह करवाया था और ये लोगों को पैसों का लालच देकर इस धर्मांतरण रैकेट से जोड़ता रहा और कई सारे मदरसों को भी ये फंडिंग करता रहा। अगली खबर मिर्जापुर से जुड़ी हुई है। मिर्जापुर वेब सीरीज में तो आपने देखा होगा कि किस तरह से दिन दहाड़े कत्ले आम होता है और कुछ वही तस्वीर मिर्जापुर में देखने को मिली, जहां पर एक दबंग ने एक दुकानदार को सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ये मामला मढ़ियान थाना क्षेत्र के ददरा इलाके का है। दबंग अपराधी डंकू उर्फ ऋषभ पांडे बताया जा रहा है और इस घटना के बाद वो पास के एक मकान में छुप गया। इस घटना के बाद इलाके में काफी आक्रोश लोगों में देखने को मिला और लोगों ने इस दबंग को ढूंढकर वहीं सड़क पर पीट कर मार डाला। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि आगे जाकर कोई अप्रिय घटना ना हो। अगली खबर जुड़ी हुई है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी से। आज नरेंद्र गिरी को समाधि दी गई। बाघंबरी मठ में पूरे रीति रिवाज के साथ मंत्रोच्चारण के बीच में नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में अलग अलग मठों अखाड़ों के संत यहां मौजूद रहे और भू समाधि देने का काम पूरा किया उनके शिष्य बलबीर गिरी ने, जिनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बताया है सुसाइड नोट में। तो आज थी ये उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये खबरें पसंद आई होंगी और हमारी कोशिश है कि हर खबर सही और निष्पक्ष तरीके से आप तक पहुंचाएं।
और ना सिर्फ खबरों को एक विजुअल मीडियम के जरिए दिखाएं बल्कि आपको पढ़ने का मौका भी दें यूपी तक.in पर। तो बने रहिए यूपी तक के साथ।